today I am here to explain you topic business services. First, we do the meaning of business services. Business services means those services which help in the successful running of a business. Services means these are your intangible products. जब हम कोई बिजनेस रन करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ सर्विसेज दैट अ बिजनेस नीड्स, लाइक बैंकिंग विच प्रोवाइड्स यू फाइनेंस, बिकॉज विदाउट फाइनेंस आप एक बिजनेस को रन नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस सर्विसेज कवर योर रिस्क ऑफ लॉस, लाइक योर फायर इंश्योरेंस. आपकी बिल्डिंग में कोई आग लग जाती है, जब कोई थेफ्ट हो जाती है, सो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स योर रिस्क cover. Next is the transport services. Production point and customer point both are always at different places. तो प्रोडक्शन पॉइंट से गुड्स को निकाल के अगर हमने कस्टमर पॉइंट तक लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन. एज ए प्रोड्यूसर इफ़ आई एम प्रोड्यूसिंग एनी गुड और सर्विस, तो उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है टू दी कस्टमर्स. फॉर दैट एडवर्टीजमेंट एजेंसीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज. जो हमारी बिजनेस सर्विसेज होती हैं, इनका क्या नेचर होता है? One is intangibility. When we receive services and provide services to the customer, their first nature is intangible. जे always intangible form में होती हैं, like the hard product we can't see, touch these services or intangible products. Next is inconsistency. Inconsistency means lack of homogeneity. जब भी हम अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कभी भी हम क्या है, दो कस्टमर्स को अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ये टेंडेंसी होती है कि ऑलवेज वो क्या होती हैं, आपकी हिट्रोजीनियस नेचर में होती है. फॉर एग्जांपल एज ए बैंक एम्प्लॉय, अगर मैं किसी कस्टमर को मिल रही हूँ, माई बिहेवियर विल बी डिफरेंट विद दैट, और अगर मैं दूसरे को मिल रही हूँ तो उस टाइम पे मेरा बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट होगा. इंसेपरेबिलिटी. You can't separate services from the owner, like the hard product. For example, if I am purchasing Maggi packet from the shopkeeper, I will take ownership of that Maggi packet by paying 5 rupees, 10 rupees of that. But जब मैं डॉक्टर से एडवाइस ले रही हूँ, तो वो मुझे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, मैं उससे उसकी नॉलेज की ऑनरशिप नहीं ले रही हूँ. नेक्स्ट इज द इन्वेंट्री लेस. वी कांट स्टोर द सर्विसेज. हम सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ business services. There are different types of services. Number one is banking. Banks provide finance to the business organization, क्योंकि विदाउट फाइनेंस, विदाउट बैंक्स हम फाइनेंस को अरेंज ही नहीं कर सकते हैं, और विदाउट फाइनेंस हम बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर सकते हैं. इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कंपनीज कवर्स रिस्क ऑफ लॉस, like fire insurance we take from insurance companies, theft insurance we take from insurance companies, marine insurance we take from insurance companies. Next is transport. Transport companies provides you transport services like trucking companies. Trucking companies क्या करती हैं, आपके प्रोड्यूस्ड गुड्स को प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके वो कस्टमर पॉइंट तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन. यू कैन इंक्वायर अबाउट एनी गुड और सर्विस थ्रू द टोल फ्री नंबर्स. आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने टोल फ्री नंबर से अदर कॉन्टैक्ट नंबर्स फॉर कस्टमर इंक्वायरी आपको प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल एज ए स्टूडेंट इफ़ आई वांट टू टेक एडमिशन इन दिस स्कूल और कॉलेज, so there is a contact number of each school or college. I will call to them to inquire about the different courses. Next is the warehousing. Warehousing means to store your goods in the storage room. This is also very important.
business service. Next is the meaning of insurance. It refers to a contract whereby in exchange of fixed consideration means fixed fees you pay to the insurance companies, that party promises to pay a fixed amount either at the happening of an event or at the expiry of a certain period. If as a insured person I am paying fees to the insurance company, on the happening of any event in the future, that company pay will the required amount जिसको उसने क्या किया है, promise किया है in the contract. Next is the characteristics of the insurance. There are two parties. One is insurer. जब आप किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो, there are always two parties. One is insurer and second one is the insured. Insurer means your insurance company. Insured means customer who is taking insurance from the insurance company. Second is based on the utmost good faith. When you take insurance from an insurance company, there is always a good faith between the insurer and insured. As an insured, it is my responsibility to disclose everything about me and about the contract to the insurance company. Based on cooperative system, दोनों पार्टीज में क्या होता है, कोऑपरेटिव सिस्टम होता है. फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, जो हर एक काइंड के लिए, एनी काइंड के लिए जो क्या करते हैं, हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं जो अनसर्टन होते हैं, लाइक द फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकर हो सकती है. पेमेंट ऑफ द प्रीमियम. When we take insurance from the insurance company, as a insured, I have to pay fixed fees. That fixed fee is called premium in the terms of insurance. I hope students आपको जो टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. Thanks.